मैं आलोक कुमार गौतम। आज बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक देवली सेक्टर में महिपालपुर में हो रही है, जिसमें सारे लोग बूथ कमेटी के दो बूथ कमेटी के लोग उपस्थित हैं और पूरे सेक्टर कमेटी भी उपस्थित है, जिसमें मैं चाहता हूं कि यह बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यवाही जो चल रही है, समीक्षा बैठक में नए कार्यकर्ता भी हैं और सभी कार्यकर्ताओं को बना करके उनको कैडराइज किया जा रहा है, ताकि 2027 में मान जी की सरकार बनाने के लिए यही कार्यकर्ता बड़े उमंग के साथ जो है कि बनाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए एग्री हैं और कैमरामैन आइए इधर, मैं चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं को दिखाया जाए और मैं चाहूँगा आप सबके समझ कि ये हमारे सारे कार्यकर्ता बैठे हैं। देश में की बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चाहती हैं और अपने समाज अगली में मीटिंग देखें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि शिक्षा को मूल मंत्र माना कि नहीं, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसे सही गलत का परख होगा, उसे यह जानकारी मिलेगी कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। बाबा साहब के संविधान से हमें आज बोलने बैठने अपनी बातों को किसी के समक्ष प्रकट करने का जो स्वतंत्रता जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब के संविधान से मिला है। नहीं तो आज से 20, 25, 30 साल पहले आप चले जाइए और देखिए कि नहीं उस समय परिवेश का था। अपने पूर्वजों से अपने जो गार्जियन तौर पे जो हमारे दादा बाबूजी जो है उनसे पूछिए कि उस समय क्या था, स्थिति क्या थी। हम लोग को बैठने का अधिकार नहीं था, हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं था। जिस तालाब कुएं में जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन हमें वो अधिकार नहीं था कि हम उस तालाब और कुएं से जाके पानी पी सके। ये स्थिति थी हम लोग की स्थिति सुधरी कब? जब बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से हमें ये अधिकार दिया कि समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया, तब जाके हमें ये अधिकार मिला कि हम बोल सकते हैं और स्वतंत्र रूप से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ये आर्टिकल में लिखा है, संविधान के आर्टिकल में लिखा है। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 मूल मंत्र बाबा साहब के थे और बाबा साहब ने इन 3 मूल मंत्र को लेकर चला और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि नहीं हमें करना क्या है। उन्होंने अधिकार दिलाया अपने संविधान के बाद। उन्होंने जो संविधान लिख दिया और उन्होंने जो अधिकार हम जैसे पिछड़े शोषित वंचित लोगों को जो अधिकार मिलना शुरू हुआ, ये बाबा साहब की देन है। हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा, हमें लोगों को समझाने का प्रयास करना पड़ेगा कि बाबा साहब चाहते क्या थे। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो। क्यों कहा? क्योंकि वो जानते थे कि अगर आदमी शिक्षित रहेगा वो तर्क करना शुरू करेगा, वो जानेगा। और यही चीज भगवान बुद्ध भी ने कहा। उनके भी 3 मूल मंत्र थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध जी जब कहें कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो लोग कहते हैं कि बुद्ध की शरण नहीं। बुद्धम शरण मतलब बुद्धि की शरण में जाइए, आप शिक्षित बनिए, शिक्षा की शरण में जाइए, आप अपने विचारों को अच्छा कीजिए। धम्मम शरणम गच्छामि मतलब एक समान, एक धर्म, समानता को अधिकार वो दिया है। तो 3 मूल मंत्र भगवान बुद्ध जी के थे, संगम शरणम गच्छामि। और इसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और